तो गाइस आप कोई भी ऐसा डीएसएलआर परचेस करना चाहते हैं, वो चाहे निकॉन का हो, कैनन का हो, सोनी का हो, पैनासोनिक का हो, फिजिफिल्म का हो, लेकिन ये सेटिंग अवश्य होनी चाहिए, ये फंक्शन अवश्य होना ही चाहिए, नहीं तो आप अच्छी से अच्छी फोटोग्राफी नहीं कर पाएंगे। तो इसी के बारे में यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ और सिखाने वाला हूँ, तो देखते रहे पूरी वीडियो। तो गाइस अभी जो वीडियो देख रहे हो वो मोबाइल से वीडियो शूट होता है, लेकिन अब देखोगे जो कैमरा से वीडियो शूट हो रहा है, कौन सा कैमरा है, कौन सा लेंस है, तब इस तरीके से परफॉर्मेंस दिखा रहा है। हमें थोड़ा आईएएस ऑफिसर बनना है, हम तो फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, इसलिए इस वीडियो को वॉच करें। सो गाइस इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि 2024 में आप कोई भी ऐसा डीएसएलआर परचेस करना चाहते हैं जिसमें कौन सा सेटिंग होना चाहिए, कौन सा फंक्शन होना चाहिए, कौन सा बटन होना चाहिए, और यहाँ पे उसके साथ में कौन सी किट होनी चाहिए, कौन सा लेंस किस तरीके से हमको यूज़ करना है, कौन सा लेंस हमको खरीदना चाहिए ताकि हम अच्छी से अच्छी बेटर फोटोग्राफी कर सके। इसी टॉपिक के ऊपर पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे आपको बताने वाला, तो देखते रहिए पूरी वीडियो तो आप देखते हो, लाइक भी करते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो ऐसा मत करो, सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन दबाना मत भूलो। तो गाइस हम ज़्यादा बात नहीं करते और सीधे पॉइंट पे आते। तो गाइस कोई भी ऐसा डीएसएलआर परचेस करने से पहले उसको गूगल पे, यूट्यूब पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे सर्च करें, उसको चेकआउट करें कि कितने लोगों ने डीएसएलआर को परचेस किया, उसकी फीडबैक को आप देखें, पढ़े उसको, तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे जो भी आप डीएसएलआर खरीदते हो उसके साथ कौन सी किट आपको मिल रही है, किट लेंस कौन सा मिल रहा है, जूम लेंस है, प्राइम लेंस है, वाइड एंगल लेंस है, और जो भी आपका लेंस होता है उसके साथ फिल्टर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या तो एक्स्ट्रा आपको खरीदना है, या तो जो भी हमारा डीएसएलआर होता है उसके साथ बैग मिल रही, कौन सा बेल्ट मिल रहा है, कितनी बैटरी मिल रही, एसडी कार्ड कितना मिल रहा है, कौन सा एसडी कार्ड है, वो सब यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, जो भी आप डीएसएलआर खरीदते हो वो तो आप खरीद लोगे, लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीज को यहाँ पे आप खरीदते हो जिसमें ज्यादा पैसा आपको देना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ इसके साथ थर्ड पार्टी एसेसरीज कौन सी आपको मिल रही, जिसमें ब्लूटूथ हो गया, ट्राइपॉड हो गया, गिम्बल हो गया, या तो रिमोट हो गया, इस तरीके से यहाँ पे थर्ड पार्टी एसेसरीज होती है, तो वो मिल रही है या नहीं मिल रही। जो भी आपका डीएसएलआर के बजट होता है उस हिसाब से थर्ड पार्टी एसेसरीज मिलती है। तो गाइज यहाँ पे आपको ये चकसना, इसके साथ जो भी आप डीएसएलआर परचेस करते हो वो डीएसएलआर कौन सा है, क्रॉप सेंसर वाला है या तो फुल फ्रेम सेंसर वाला है, या तो नई एडवांस टेक्नोलॉजी है या नहीं, इस तरीके से यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, जो भी आप डीएसएलआर परचेस करते हो वो तो कर लोगे, लेकिन क्रॉप सेंसर वाला होगा तो भी दिक्कत होगी, फुल फ्रेम सेंसर वाला होगा तो भी दिक्कत होगी, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी नहीं होगी, जिसमें धीरे धीरे क्या होगी, जो भी आपका डीएसएलआर होता है वो पुराना होता चलेगा, लेकिन उसमें ओल्ड टेक्नोलॉजी होती और अभी चल रही न्यू टेक्नोलॉजी। इसलिए यहाँ पे फोटोग्राफी में काफ़ी सारी दिक्कतें होगी, फंक्शन में भी काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती है। इसलिए यहाँ पे आपको पहले चकासना है इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे आपको चेकआउट करना है कि जो भी आप डीएसएलआर परचेस करते हो जिसमें ओपन बटन कौन सा दिया गया है, आईएसओ का, अपेचर का, शटर स्पीड का, ऑटो फोकस का, इस तरीके से यहाँ पे आपको चेकआउट करना होगा। नहीं तो क्या होगा, जो भी आपका बटन है उसमें पे आपको सेटिंग में पता नहीं चलेगा, इजीली आप सेटिंग नहीं कर सकते। तो पहले आपको ये ध्यान रखना। इसके बाद जो भी आप डीएसएलआर परचेस करते हो जिसमें शटर स्पीड और आईएसओ मैक्सिमम मिनिमम कितना कर सकते, तो उसको पहले आपको चेक कर लेना। इसके बाद जो भी हम वाइट बैलेंस को सेट करते हैं उसमें कौन सा नया फीचर है और इसका यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं, वो पहले आपको चेक कर लेना। इसके बाद यहाँ पे ओल्ड कैमरे में जो भी यहाँ पे वाइट बैलेंस में फीचर होता था वो है या नहीं, वो भी यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, अच्छी से अच्छी फोटोग्राफी नहीं कर पाओगे। इसके बाद जो भी हमारा डीएसएलआर होता है उसमें पे एफपीएस, इमेज साइज, इमेज क्वालिटी और सेट पिक्चर कंट्रोल, उसमें सेटिंग कौन सा है, इजीली हम किस तरह की सेटिंग कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको चेक कर लेना है। इसके बाद जो भी हमारा डीएसएलआर होता है उसमें ऑप्टिकल आपको खास चेक करना है, क्योंकि फोकस के बिना यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम समझने वाले, इसको आप चेकआउट नहीं करते हो तो आपका डीएसएलआर कोई भी हो, वो चाहे 50,000 वाला हो, 1.5 लाख का हो, 2 लाख का हो या तो 5 लाख का हो, वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए आपको जरूर चेकआउट करना। जो भी आप डीएसएलआर परचेस करने वाले उसमें फोकस पॉइंट क्या है, कितने हैं, सिंगल फोकस पॉइंट है, डुअल फोकस पॉइंट है, 4D फोकस पॉइंट है, अलग अलग टेक्नोलॉजी के हिसाब से अलग अलग फोकस पॉइंट होता है, बहुत ज़्यादा फोकस पॉइंट होता है, तो उसको आपको चेक कर लेना। इसी हिसाब से, इसी तरीके से फोकस मोड आता है, जिसमें सिंगल फोकस मोड, वर्टिकल फोकस मोड, हॉरिजॉन्टल फोकस मोड और फ्लैक्सिस फोकस मोड,
तो इस तरीके से पहले मोड को चेक करें। इसके बाद जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसमें आप फोटोग्राफी करते हो या तो वीडियोग्राफी करते हो, जिसमें एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में फोकस होने में कितना टाइमिंग लग रहा है, यानी कि फोकस टाइमिंग आखिरकार क्या है। कि जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसमें स्मूथ तरीके से फोकस होता है नहीं होता, या तो जल्द यहाँ पे फोकस होता है नहीं होता, वो आपको चेक करना। जल्द नहीं होता है, यानी कि फोकस होने में टाइमिंग लगता है, तो वो वाला डीएसएलआर आपको परचेस नहीं करना, वो चाहे 5 लाख का क्यों ना हो, लेकिन उसको यहाँ पे आपको परचेस करना नहीं। क्योंकि जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसमें फोकस पॉइंट सही नहीं रहेगा, अच्छे से फोकस नहीं करेगा, तो जो भी आपका डीएसएलआर वो किसी काम का नहीं। इसलिए आपको खास बात फोकस पॉइंट को जरूर चकासना। जब आपके डीएसएलआर में फोकस पॉइंट ही नहीं काम करेगा तो आप कहीं पे फोटोग्राफी करने के लिए जाओगे जिसमें मज़ा नहीं आएगा, सही से अच्छी सी फोटोग्राफी नहीं कर पाएंगे। तो ये खास बात आपको ध्यान में रखना है। तो गाइस मेरी मानो तो आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों में अच्छे से वर्क करें, वही आप डीएसएलआर परचेस करें। नहीं तो क्या होगा, फोटोग्राफी में बेस्ट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, लेकिन वीडियोग्राफी आप करना चाहते लेकिन बेटर से बेटर अच्छी सी वीडियोग्राफी नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको दोनों में बेटर परफॉर्मेंस दिखा रहा है, वही आपको डीएसएलआर परचेस करना चाहिए। ऐसा क्यों, यानी कि जो भी आप डीएसएलआर खरीदते हो वो फ्यूचर के लिए खरीदते हो, 1-2 दिन की बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चले, यानी कि 1.5-2 साल या तो 5 साल तक हमारा डीएसएलआर चले, इस हिसाब से हम डीएसएलआर परचेस करते हैं। इसलिए आपको ये सभी बातों को ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा आपके डीएसएलआर में वो भी ध्यान रखना है ना कि जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसमें पोर्ट कौन सा दिया गया है, किस पोर्ट से हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ब्लूटूथ का ऑप्शन है या नहीं, वाईफाई का ऑप्शन है या नहीं, या तो जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसकी डिस्प्ले टच स्क्रीन है या नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते। और यहाँ पे लास्ट में ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसमें मैनुअल सेटिंग आप इजीली कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस बातों को आप ध्यान में रखते हो। इसके बाद यहाँ पे खास पॉइंट आपको ये समझना है कि जो भी आप न्यू डीएसएलआर परचेस करते हो जिसमें मैनुअल सेटिंग इजीली है या नहीं, यानी कि मैनुअल सेटिंग करने में काफ़ी सारी दिक्कत हो रही, तो वो वाला डीएसएलआर आप परचेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, यानी कि जब भी आप फोटोग्राफी करने के लिए जाते हो जिसमें आईएसओ, अपर्चर, शटर स्पीड, वाइट बैलेंस हो, या तो कोई भी हमारा डीएसएलआर में सेटिंग होता है उसको हम इजीली सेटिंग नहीं करते, जिसमें फोटोग्राफी में हमको टाइम लगता है। इसलिए वो भी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तो ही आप अच्छे से अच्छी बिगिनर फोटोग्राफर बन सकते। तो गाइज यहाँ पे इस वीडियो में यहाँ पे मैंने सभी पॉइंट के बारे में बताया। सो गाइज इस वीडियो बनाने का पर्पस एक यही है, यानी कि आप एक न्यू डीएसएलआर परचेस करना चाहते जिसमें मैंने जो भी पॉइंट के बारे में बताया उसको यहाँ पे आप चेकआउट करते हो, तो जो भी आप डीएसएलआर खरीदते हो या तो फ्यूचर में खरीदने वाले, तो आप बेटर से बेटर अच्छा डीएसएलआर आप परचेस कर सकते और फ्यूचर में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम या तो दिक्कत नहीं आ सकती। इसलिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से वीडियो बनाया। सो गाइस यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा डीएसएलआर के बारे में कोई भी ऐसा डाउट है, या तो डीएसएलआर सेटिंग के बारे में, या तो कोई भी ऐसा डाउट है, तो गाइस आप फोटोग्राफी सीखना चाहते या तो डीएसएलआर के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते, तो मेरे चैनल पे आप देखोगे जिसमें एक प्लेलिस्ट मिलेगा डीएसएलआर मास्टरी कोर्स। उसमें यहाँ पे मैंने डीएसएलआर के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताया कि बेसिक से लेकर एडवांस तक। यहाँ पे मैंने बताया कि डीएसएलआर को किस तरीके से सेटिंग करते, किस तरीके से हम यूज़ करते और एडवांस फोटोग्राफी हम किस तरीके से करते, और डीएसएलआर में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो उसका हल घर पे किस तरीके करोगे, वो भी यहाँ पे मैंने बताया, तो जाके आप देख सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी नई वीडियो आप देखते रहे, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय माता जी, वंदे मातरम।